यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं हूँ अभयानंद और चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था प्रॉब्लम नंबर 2 का सेकेंड तक, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका प्रॉब्लम जो है कि वहां से जहां से हमने प्रीवियस वीडियो में समाप्त किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है फिर बात कर रहा है क्या तो कि यहाँ पे भी जो आपको फंक्शन दिया हुआ है और उसको बताना है कि इसमें एकाएकी है कि आच्छादक है, 1-1 है कि 1-2 है, और बात करेंगे इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव है या दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने 2 नंबर का सेकंड तक कराया था। थर्ड नंबर प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, और थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखिए क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर, और f डिफाइंड है फ्रॉम r टू r, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या यहाँ पे f जो है वो आपका 1-1 फंक्शन या 1-2 फंक्शन है कि नहीं है, एकाएकी वो आच्छादक है या नहीं है, इसके बारे में हमको बात करना है यहाँ पे। तो हमको कंडीशन पता था कि इंजेक्टिव के लिए हम क्या बात करते थे। इंजेक्टिव के लिए चलिए हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या ये 1-1 और 1-2 है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1-1 के लिए। 1-1 का कंडीशन आपको पता था फॉर 1-1। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये देखना है प्री इमेज और इमेज। हाँ, यहाँ पे भी आपका ये आर है और ये भी आर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में, प्रॉब्लम को समझने में, कि ये यहाँ पे हम लोग क्या डोमेन ले सकते हैं, क्या रेंज ले सकते हैं, क्या इमेज ले सकते हैं, क्या प्री इमेज ले सकते हैं। ठीक है, और उसी के बदौलत हम लोग यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि कौन सा 1-1 है, कौन सा 1-2 है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फॉर 1-1 एकाएकी के लिए किसकी बात कर रहे हैं आप, एकाएकी का बात कर रहे हैं, तो क्या होता था कि if x1, x2 belongs to f, then f(x1) equal to f(x2), और यहां से निष्कर्ष निकालते थे x1 equal to क्या तो x2 निकालते थे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए r है तो यहाँ पे भी 1 ले सकते हैं, यहाँ पे -1 दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मान निकालते हैं f of -1 इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो -1 का होल स्क्वायर 1। f of 1 का अगर लेते हैं तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और इस प्रकार से आप बात करेंगे f of -1 इक्वल टू f of 1, और यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो -1 कभी -1 के इक्वल नहीं होगा, कभी -1 के इक्वल यहाँ पे कभी होने वाला है नहीं होगा। इस प्रकार से कहेंगे ये क्या इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1-1 फंक्शन ये नहीं है। f इज नॉट 1-1 फंक्शन, f इज नॉट 1-1 फंक्शन, f एकाएकी फलन नहीं है, f एकाएकी फलन नहीं है, f इज नॉट 1-1। और 1-1 को ही क्या कहते हैं आप, इंजेक्टिव कहते हैं। हम बार बार लिखते हैं ताकि नाम में आपको मिस्टेक ना हो। हाँ, f एकाएकी फलन नहीं है, f एकाएकी फलन नहीं है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम यहाँ पे किसके लिए, तो फॉर ऑन टू आच्छादक के लिए किसकी बात करेंगे, तो हम किसके लिए, तो आच्छादक के लिए। ठीक है, अब आच्छादक के लिए क्या लेते थे हम लोग, y मान लेते थे। कोई भी फंक्शन को हम क्या मान लेते थे, y। तो हम यहाँ पे मानेंगे लेट
एफ एक्स इक्वल टू, माना कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो यहां से एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स बराबर रूट वाई, है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ से अगर चलते हैं माइनस इन्फिनेटिव टू कहाँ जाएंगे, इन्फिनेटिव, माइनस इन्फिनेटिव टू कहाँ जाइएगा, इन्फिनेटिव। लेकिन जो मान निगेटिव में है, जो मान निगेटिव में है, क्या उसका आप स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि व्हेन y is negative, when y is negative is not image of x, is not image of, not image of x। यदि y का मान अगर निगेटिव में है तो x का प्रतिबिंब नहीं है, x का प्रतिबिंब नहीं है। अब कंडीशन क्या था दोस्तों कि अगर यहां पे देखा जाए ना, तो अगर x का प्रतिबिंब नहीं है तो निश्चित तौर पे वो आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि y का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, x का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो कहेंगे कि f आच्छादक फलन नहीं है, f इज नॉट ऑनटू फंक्शन। लास्ट कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे, f इज नॉट ऑनटू फंक्शन, f आच्छादक फलन नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका निष्कर्ष निकला कि 1 1 भी नहीं है, और बात करेंगे तो f क्या है, तो आच्छादक फलन भी नहीं है इस केस में, ठीक है। चलते हैं हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अब अगला प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पे, चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं सेकंड नंबर प्रॉब्लम का। हाँ, फोर्थ नंबर प्रॉब्लम है आज का सेकंड नंबर। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है। फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, n टू n मीन्स क्या हुआ, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से कहां जा रहा है, तो ये प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, प्राकृतिक संख्या से कहां जा रहा है, तो ये प्राकृतिक संख्या में जा रहा है। तो अब ये समझना है यहाँ पे दोस्तों, क्या यहाँ पे 1 1 फंक्शन है, हाँ यहाँ पे 1 1 फंक्शन है या नहीं है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो एफ एक्स यहाँ पे एक्स क्यूब है, हम ट्राई करते हैं 1 1 फंक्शन के लिए। कंडीशन हमको पता है, क्या यहाँ पे कंडीशन फॉलो करेगा या नहीं करेगा। देखिए अगर यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं तो ये भी n जा रहा है, ये भी n जा रहा है, कहने का मतलब इमेज भी आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और प्री इमेज भी होना चाहिए क्या, तो नेचुरल नंबर। मीन्स डोमेन भी कहेंगे, रेंज भी कहेंगे, है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, तो डोमेन ये वाला हो गया, रेंज ये वाला हो गया, दोनों क्या है, तो नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 4 ऑन टू, सॉरी 1 1 पहले दिखा लेते हैं, बेहतर होगा। 4 1 1 एकाकी के लिए किसकी बात कर रहे हैं हम, एकाकी के लिए x1, x2 belongs to f x1 इक्वल टू f x2 होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो चूंकि नेचुरल नंबर है तो अलग अलग ले सकते हैं सब। अब यहाँ पे हो जाएगा f x1 इक्वल टू क्या, तो x1 का होल क्यूब, f x2 इक्वल टू x2 का होल क्यूब। एकाकी के लिए अगर बात करेंगे f x1 इक्वल टू f x2, तो यहां से अगर हम बात करेंगे क्या, तो x1 का होल क्यूब इक्वल टू x2 का होल क्यूब इक्वल टू x1 इक्वल टू क्या, तो x2। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, f तो 1 1 फंक्शन हो गया, क्या है कि x1 इक्वल टू x2 हो गया। अब जो भी मान रखना है, देखिएगा 1 का क्यूब करेंगे तो हाँ यहाँ पे आप जो भी मान करेंगे सबका अलग अलग इमेज आएगा। 1 का क्यूब आएगा 1, 2 का क्यूब आएगा 8, 3 का क्यूब आएगा आपका क्या, तो 27, 8 का क्यूब आएगा
4 का क्यूब आएगा 64। सबका अलग अलग यहाँ पे इमेज आ रहा है, इसलिए कहेंगे f इज 1 फंक्शन। f एकैकी फलन है। f क्या है तो दोस्तों यहाँ पे एकैकी फलन है। ठीक है, एकैकी का तो हम बात कर लिए, अब किसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसका तो ऑनटू की बात करेंगे, आच्छादक फलन की बात करेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन की बात करेंगे। फॉर ऑनटू सर्जेक्टिव भी कहेंगे इसको, और एकैकी को क्या कहेंगे तो आपको इंजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे तो इंजेक्टिव। फॉर ऑनटू सर्जेक्टिव और हिंदी में कहेंगे आच्छादक के लिए जो fx था इसको आपको क्या लेना है y लेना है। fx आपको क्या लेना है y लेना है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे ना fx का, फिर मान अगर निकालते हैं x क्यूब और यहां से हो जाएगा आपका क्या तो y रूट y, तो x इक्वल टू हो गया रूट क्यूब रूट y, क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट नहीं कहेंगे इसको। यहाँ पे 3 भीतर आ जाएगा क्यूब रूट, मतलब 3 ठो में अब 1 ठो बाहर निकलेगा, यही ना। तो देखिए सबका अब यहाँ पे नहीं निकलेगा, आप सोचिएगा यहाँ पे अब कैसे कंक्लूजन निकालते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद सुन के आपको लिखना है। चूंकि नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे बताइए ये भी नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेके कहां तक इंफिनिटी, 1 2 3 से लेके कहां तक इंफिनिटी। 1 का क्यूब रूट निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, 4 का नहीं निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा, 6 का नहीं निकलेगा, फिर 8 का निकलेगा, और 8 का निकलेगा तो क्यूब रूट हो जाएगा कितना तो उसका 2 आ जाएगा, है ना। फिर 9 का नहीं निकलेगा क्यूब रूट, फिर यहाँ पे चलते जाएंगे तो फिर जाके निकलेगा 27 का। इसका मतलब है कि अगर ये x है और ये y है तो y के प्रत्येक अवयव का क्या, प्रत्येक अवयव इमेज नहीं है। हाँ, each element of y is not image of x। y का प्रत्येक अवयव x का इमेज प्रतिबिंब नहीं है, और अगर y का एक भी अगर इमेज नहीं है तो वो क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। मतलब टोटल का टोटल यहाँ पे एलिमेंट y का होना चाहिए इमेज, इसका x के किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए तो इमेज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि y का बहुत का इमेज नहीं निकल रहा है, तो क्या लिखिएगा आप तो लिखिएगा यहाँ पे each element of y is not image of बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, each element of y each element of y is not image of x, so f is not onto function, so f is not onto function। हाँ, कि y का प्रत्येक अवयव x का प्रतिबिंब नहीं है, x का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए कहेंगे कि f आच्छादक फलन नहीं है, f आच्छादक फलन नहीं है दोस्तों, f आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। आप लोग का शिकायत होता है सर बगल हट जाइए, चलिए आप लोग लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 नंबर।
2 का 5 नंबर। देखिए fx यहाँ पे दिया हुआ है, fx दिया हुआ है और fx क्या है तो x क्यूब है, fx क्या है तो x क्यूब है। और f कहां से कहां जा रहा है आपका, फ्रॉम z टू z जा रहा है। कहां पे जा रहा है तो फ्रॉम z टू z जा रहा है, ठीक है। कहां से जा रहा है तो फ्रॉम z टू z जा रहा है। अब ये हमको समझना है कि क्या यहाँ पे 1 1 होगा, ऑन टू होगा, एकाकी होगा, आच्छादक होगा, है ना। इस बात के लिए हम लोग फिर यहाँ पे कंडीशन पे चलते हैं। अब कंडीशन पे अगर आप चलते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बात करेंगे किसके लिए तो फॉर 1 1 इंजेक्टिव एकाकी के लिए फॉर 1 1 इंजेक्टिव एकाकी के लिए fx इक्वल टू if x1 comma x2 belongs to f, then f of x1 equal to f of x2, x1 equal to x2, x1 equal to x2। अब यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 हो गया, कैसे हुआ हमको तो अभी नहीं देखा रहा है, अभी तो ये कंडीशन लिखे हुए हैं। चलिए हम यहाँ से निकालते हैं, f ऑफ x1 इक्वल टू लिख सकते हैं x1 का क्यूब। जैसे x था तो x क्यूब हुआ, है ना, जैसे x था तो x क्यूब हुआ, उसी प्रकार से x1 है तो x1 क्यूब हो गया। f ऑफ x2 इक्वल टू x2 का क्यूब। यहां से लिखेंगे फॉर 1 1 कंडीशन क्या है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए, है कि नहीं है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, है ना, f ऑफ क्या हो जाएगा तो x2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात क्या करेंगे तो इसके बदले लिख सकते हैं x1 का क्यूब इक्वल टू क्या तो x2 का क्यूब, तो यहाँ से लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2। जैसे यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 निकला तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि f इज 1 1 फंक्शन, f एकाकी फलन है ना। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन, f एकाकी फलन है, f एकाकी फलन है। बात समझे ना। तो यहाँ पे एकाकी का तो हम बात हो गया, जिनको लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है कि नहीं है, या उतारना वीडियो पॉज करके यहाँ पे रोक करके उतार लीजिए। हम पता कर लिए कि f क्या है, एकाकी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर ऑनटू फंक्शन, ऑनटू को क्या कहते हैं हम लोग, सर्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव कहते हैं। बार बार इसमें लिख रहे हैं कि ताकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, है ना। और हिंदी में किसके लिए कहेंगे, आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक फलन के लिए। तो हमको क्या मानना था, fx इक्वल टू क्या लेंगे आप, y लेंगे। fx इक्वल टू क्या लेंगे तो आप y लेंगे। अब fx इक्वल टू y लेंगे तो x क्या है, x क्यूब ना, x क्यूब इक्वल टू y रूट अंडर रूट क्यूब रूट। हाँ, तो फिर यहाँ पे आप समझेंगे क्या तो कि यहाँ पे अगर फिर आप क्या ले रहे हैं, आपकी बार आप ले रहे हैं यहाँ पे क्या, फ्रॉम z टू z लेंगे, फ्रॉम z टू z लेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम z टू z लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या तो, थोड़ा देखिएगा दोस्तों कंडीशन हम लोग जो है कि पिछले प्रॉब्लम में नेगेटिव ले रहे थे, जबकि वहां पे नेचुरल टू नेचुरल था। फिर भी क्या है कि y का प्रत्येक अवयव यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, आप देख लेंगे। नेचुरल नंबर लेते तो क्या 2 का क्यूब रूट मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना।
तो यहाँ पे अब जाएगा z है तो माइनस इंफिनिटी टू लेके इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू लेके इंफिनिटी। फिर भी अगर यहाँ पे y निगेटिव है या कहेंगे कि y का प्रत्येक अवयव का मान यहाँ पे इमेज नहीं मिल रहा है कि नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा प्रीवियस प्रॉब्लम में जो सुधार कीजिएगा लास्ट लाइन में, वहां पे डायरेक्ट लिखिएगा कि y का प्रत्येक अवयव जो है x का प्रतिबिंब नहीं है, वो माइनस वाला कंडीशन हटा दीजिएगा। समझे ना? क्या कीजिएगा आप कि जब नहीं लिखे थे जब y इज नेगेटिव उसको थोड़ा सा डार्क कर देना है, वो वहां पे नहीं होगा, क्योंकि जब निगेटिव का बात करेंगे हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो निगेटिव आएगा ही नहीं। हमने थोड़ा सा कंडीशन को नहीं देखा वहां पे, इसलिए हमने निगेटिव ले लिया। लेकिन यहाँ पे भी निगेटिव लेंगे तो यहाँ पे y जब निगेटिव रहेगा तो क्या उसका क्यूब रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा, घनमूल नहीं निकलेगा। तो जिसका घनमूल नहीं निकलेगा, एक भी अवयव का अगर घनमूल नहीं निकला तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा? इमेज नहीं होगा। किसका? तो x का, है ना? तो लास्ट में थोड़ा सा पिछला बार वहां पे लिखिएगा डायरेक्ट पिछले वाले में कि y प्रत्येक x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। माइनस वाला हटा देना है प्रीवियस वाले में, माइनस वाले को यहाँ पे इंक्लूड करते तो और भी बेहतर होता। इसलिए नेचुरल नंबर में जो y इक्वल टू निगेटिव लिया है, जस्ट इससे पहले वाले प्रॉब्लम में y इज इक्वल टू निगेटिव लिखे होंगे, उसको आप हटा दीजिए, ठीक ना? वहां पे निगेटिव नहीं होगा। when y इज नेगेटिव, y is not image of x, so f is not onto function, so f is not onto function। जब y नेगेटिव है तब y x का प्रतिबिंब नहीं है। अगर y का कोई भी एक मान अगर प्रतिबिंब नहीं होता है तो कहेंगे f इज नॉट ऑनटू फंक्शन, f आच्छादक फलन नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? f आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है दोस्तों, f आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।